अरे होगा ना कोई तो भी एक लेटर, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन नहीं है तो मैंने नहीं पूछा है वो। सपोज मैंने अगर के बोलता था, के भी पॉसिबल है, जेड भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है रिमीनिंग, वो स्टैंडर्ड नॉन, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर बहुत सारा हमने एबीसीडी भी यूज किया तो नॉन स्टैंडर्ड भी होगा। नॉन स्टैंडर्ड डायस के दो टाइप होते हैं, कौन सा? क्लोज डायस, ओपन डायस। डन। फिर व्हाट इज माय स्टैंडर्ड डायस, क्या डेफिनेशन स्टैंडर्ड डायस की? बताओ डायस का पहला टाइप कौन सा था? डायस में कितने टोटल कॉर्नर होते हैं? हाउ मेनी टोटल कॉर्नर इन डायस? 8. हाउ मेनी टोटल एजेस? एजेस कितनी? 12. एंड हाउ मेनी टोटल फेसेस? 6. डन। ओके। देन डायस के दो टाइप होते हैं, बराबर? क्लियर? डायस के दो टाइप, पहला वाला टाइप कौन सा? स्टैंडर्ड डायस। दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डायस। नॉन स्टैंडर्ड डायस को क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डायस। डन। स्टैंडर्ड डायस प्रैक्टिकली यूज होता है, पता है हमें। नॉन स्टैंडर्ड का तो यूज ही होगा, ऐसा मतलब होता ही नहीं, नेसेसरी नहीं है। डन। मेन दोनों में एक डिफरेंस है कि स्टैंडर्ड डायस के ऊपर सिर्फ नंबर ही गिवन होते हैं, नंबर ही होता है ना। डन। लेकिन मुझे बताओ क्यूब और डायस में डिफरेंस क्या है? मेन क्यूब और डायस में ये डिफरेंस थोड़ी होगा। क्यूब में हम साइन अवेलेबल नहीं होता है और डायस के ऊपर क्या होता है? साइन। दूसरा डिफरेंस ये है कि क्यूब ओनली किससे मेडअप होता है? स्क्वायर से, और डायस किससे मेडअप होता है? स्क्वायर एज वेल एज रेक्टेंगल से। डन। ठीक है। तो फिर हमने नॉन स्टैंडर्ड डायस के दो टाइप होते हैं, कौन सा? क्लोज डायस, ओपन डायस। डन। फिर व्हाट इज माय स्टैंडर्ड डायस, क्या डेफिनेशन स्टैंडर्ड डायस की? सम ऑफ अपोजिट फेसेस ऑफ डायस ऑलवेज बी 7, और एडजस्टमेंट लोगों की एडिशन 7 नहीं आनी चाहिए। व्हाट इज माय नॉन स्टैंडर्ड डायस? सामने दिखाई देने वाले कोई भी दो लोगों की एडिशन 7 आनी चाहिए, या फिर अपोजिट की एडिशन 7 नहीं आनी चाहिए। डन। यहां तक आए थे? क्लियर? देन हमने देखा था टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर स्विच हुए थे, उसमें सिंगल डायस था। तो स्टैंडर्ड डायस में तो एक ही प्रॉब्लम बनेगा। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1? 1 का अपोजिट क्या होगा? हाँ, 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5 एंड 3 का अपोजिट 4। डन। नॉन स्टैंडर्ड में डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, बराबर ना? ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा। डन। अब इतना बताओ, और एक पॉइंट हाईलाइट था। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस प्रकार का डायस निकाला, 3 6 और मैंने 2 लिख दिया। मुझे कोई बता सकता है मेन पार्ट कौन सा बोल सकते हैं? मतलब मेरा कहना है 2 का अपोजिट कौन नहीं आएगा? 5 नहीं आएगा। 2 का अपोजिट 6 और 3 नहीं आएगा ना। कौन नहीं आएगा? 6 और 3। वाई? रीजन? बिकॉज जो लोग हमें सामने दिखते हैं वो एक में के अपोजिट नहीं होते। लिख के दिया था, पता है ना? अपोजिट नंबर कैन नॉट बी नेवर टुगेदर, या फिर जो टुगेदर नंबर होते हैं वो एक में के अपोजिट होगे ही नहीं है। डन। यहाँ तक डन। देन बाद हमने स्विच किया था कौन से ऊपर? 2 डायस 2 डायस के ऊपर। कौन सा? 2 डायस। फिर 2 डायस में हमने देखा था कि क्या 2 डायस में पहला वाला पार्ट किया था हमने, कौन सा? एक आदमी कॉमन होगा, एक कॉमन होगा, तो याद है? देखो एक आदमी अगर कॉमन होगा तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स वाई जेड, और मैंने लिखा सपोज वाई टी एम। 2 डायस है, 2 डायस में एक आदमी कॉमन है। कौन कॉमन है? वाई वाई। वाई से क्लॉकवाइज चलो, चलो वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद जेड, देन वाई, वाई के बाद टी, टी आएगा ना? यहाँ का क्लॉकवाइज लिया तो वहां का भी क्लॉकवाइज लेना है। वाई टी और एम, तो जेड का अपोजिट एम, एक्स का अपोजिट टी, वाई का अपोजिट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन जो भी लेटर होगा। याद है? अरे पढ़ाया था कल। डन। क्लियर? कौन सा वाला? 2 डायस में एक आदमी कॉमन होगा, तो क्लियर? सबके एक एक दो प्रॉब्लम करते, फिलहाल पढ़ रहे हैं, बाद में प्रैक्टिस करेंगे एक साथ। क्लियर? अरे समझ आया? डन। और एक प्रॉब्लम करके बताओ वाला कल के ऊपर, या एक आदमी अगर कॉमन होगा तो की बात, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखा, ठीक है? मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल ए बी डी, आपके मैंने लिखा सपोज बी सी एम। डन। सबके निकाल के बताइए। दूसरा वाला करो, हैश @ एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी कॉपीराइट $। डन। ओरल आंसर बता, मतलब लिखना होगा तो लिख सकते हो, फास्ट करके बताओ। सबके अपोजिट, और जो कॉमन नहीं होगा उसका अपोजिट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। रिमेनिंग लोगे तो भी आप बता सकते हो, ठीक है? मैं इसकी पीपीटी बाद में दे दूंगा, पहले सिर्फ वो टाइप पढ़ लो, फिर मैं बाद में सब ग्रुप में शेयर करता हूँ। कल का ही टाइप चल रहा है।
कल मैंने की प्रॉब्लम समझाया था ना, उसके आगे का। अरे बाद में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको प्रॉपर ऑप्शन दूंगा वहां। अभी सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें एक ओरली चीजें बताओ मुझे, बाद में तो देख लेंगे हम प्रॉपर। देखिए मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन कौन है? बी। क्लॉकवाइज घूमो, बी के बाद डी, डी के बाद ए, बी के बाद सी, सी के बाद एम, ए का अपोजिट एम, डी का अपोजिट सी, तो बी का अपोजिट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। अरे होगा ना कोई तो भी एक लेटर, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन नहीं है तो मैंने नहीं पूछा है वो। सपोज मैंने अगर के बोलता था, के भी पॉसिबल है, जेड भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है, रिमीनिंग डन। आगे देखते हैं। हाँ, और कौन कॉमन था? एक्सक्लेमेटरी। क्या आएगा? हैश देन एट द रेट, एक्सक्लेमेटरी कॉपी डॉलर, ये दोनों एक में क्या अपोजिट ना, तो एक्सक्लेमेटरी का जो भी नया ऑप्शन में होगा। अरे क्लियर? इसमें बताओ क्या है? हाँ, ए। ध्यान दो, ए के बाद डी बी, मैं क्लॉकवाइज ही कर रहा हूँ। देन ए ई सी, ए का अपोजिट क्या आएगा? अगर मैं यहां ऐसा लिखता था, ध्यान दो क्वेश्चन के ऊपर, इफ वी गिवन, ध्यान दीजिए, ए टू एफ कैरेक्टर, हमें ए टू एफ लेटर गिवन है, अब बताओ व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ए? समझ आ रहा है? अगेन रिपीट, क्या किया हमने? डी का अपोजिट कौन है? ई, बी का अपोजिट कौन है? सी, है ना। अब ए का अपोजिट अगर ऐसा नहीं रहता था तो कोई भी लेटर हो सकता था जो भी ऑप्शन में गिवन होगा, डन। अभी अगर मैंने पूछा ए टू एफ ही लेटर गिवन है तो मैं कंफर्म बता सकता हूं ए का अपोजिट क्या आएगा? एफ। अरे उसने लिखा है ना सिर्फ एफ तक ही लेटर यूज करो, तो आंसर क्या आएगा? एफ। समझ आया? अरे समझ आया? पक्का? डन, ओके क्लियर। अब कल जो हेडिंग लिखा था टाइप 1 पढ़ा हमने, कौन सा? 2 डैश में हेडिंग था कल का, वेन क्या था? 1 डिजिट 1 लेटर, बराबर ना। अभी चेंज करें, 1 की जगह 2 लिखो, कल का हेडिंग एज इट इज, वेन 1 नंबर और डिजिट, सॉरी हाँ, 1 की जगह क्या है? 2 आएगा ना अभी। वेन TW 2 डिजिट स्लैश नंबर, नंबर और डिजिट एक की बात होगी, देन लेटर सिंबल। एग्जांपल समझा दो। हाँ, ए डायस गिवन है और मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, और यहाँ पे डायस गिवन है, सपोज मैंने यहाँ पे 4 2 3 लिख दिया। 2 डायस है, कितने डायस है? 2। कितने आदमी कॉमन है? कौन कौन कॉमन दिख रहा है? सिर्फ 2 कॉमन है, 2 एंड 3। टाइप ही चल रहा है, 2 डायस में 2 लोग कॉमन, जो 2 लोग कॉमन है उसको डायरेक्ट कट कर दो, डायरेक्ट। कौन कौन कॉमन है? 2 3 2 3, मैं समझने के लिए 2 3 कैंसिल, समझ आया? रिमेनिंग नंबर आर अपोजिट टू ईच अदर, रिमेनिंग नंबर आर अपोजिट टू ईच अदर। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1? कंफर्म बता सकते, ध्यान दीजिए, अपोजिट ऑफ 1 4। अगेन ध्यान दीजिए, जो भी 2 लोग कॉमन होते हैं उसको क्या करना है, मतलब नहीं काउंट करना है। रिमेनिंग नंबर, नंबर मतलब लेटर, जो नाम जो भी गिवन है वो एक में के क्या होगा? अपोजिट। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट ध्यान दो। अब आप बोलोगे हमें यही थोड़े पूछेगा 1 का अपोजिट 4, ये नहीं पूछेगा। उसने पूछा व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 2, लक्ष्य द्या आदि नंतर लिया बड़ा, अपोजिट ऑफ 2। मुझे इतना बताओ 2 का अपोजिट क्या नहीं आएगा? 2 देखो, 2 का अपोजिट 1 आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि 1 और, अरे 1 का अपोजिट कौन है? 4, तो ये दोनों तो 2 के अपोजिट हो गए नहीं ना, तो 1 का अपोजिट कौन नहीं आएगा? सॉरी 2 का अपोजिट कौन नहीं आएगा? 4। और बताओ 2 का अपोजिट कौन नहीं आएगा? 3 नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। वाह, क्योंकि 2 के साथ, मतलब 2 के साथ में कौन है? 3। तो जो आदमी अपोजिट हो गए एक में के अपोजिट, मतलब जो आदमी साथ है एक में के अपोजिट नहीं होते, तो 3 भी पॉसिबल नहीं। अब मुझे बताओ कौन सा नंबर है बच्चा? मान के चल रहे हो, अरे 1 to 6 नंबर है, मान के चल रहे, तो मुझे बताओ 2 के अपोजिट में कौन से नंबर बचे हैं अभी, ये तो बताओ। या तो 5 बचा है, या फिर क्या बचा है? 6 बचा है। अगर उसने पूछा ना व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 2, तो मेरा आंसर 5 भी सही होगा या फिर 6 भी सही होगा। समझ आ रहा है? नेक्स्ट वाला, अब मुझे पूछा व्हाट इज द अपोजिट ऑफ, सपोज 3 का अपोजिट क्या होगा? किसका? 3 का। अगेन वही बात, 3 का अपोजिट क्या नहीं होगा? वही बात, 3 का अपोजिट 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 का अपोजिट 2 नहीं होगा। वही बात आई, कौन सी? 5 और 6। समझ आया? डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, बराबर ना, ऑप्शन में जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम लिखना करेंगे। क्लियर? हो सकता है मैं ऑप्शन में 1 4 3 और मैंने लिख दिया पिंक कलर, तो इट कैन पॉसिबल 2 का अपोजिट पिंक हो। आया ना? अरे यस और नो? डिपेंड्स किसके ऊपर रहता है? ऑप्शन के ऊपर। जो भी 2 लोग कॉमन हो गए उसको काट कर दो, मतलब वो उसे काउंट मत करो। डन। रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग लेटर, रिमेनिंग जो भी सिंबल है अपोजिट टू ईच अदर, और बाकी का
आंसर डिपेंड रहेगा ऑप्शन के ऊपर, लेकिन उसके आजू बाजू वाले और ये अपोजिट वाले ये तो नहीं होंगे। डन, नोट डाउन अगर हुआ तो मुझे बताओ। हाँ, मैं लगे तो यहाँ पे लिख के देता हूँ नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम। मैंने लिखा सपोज 1 2 4, मैंने लिखा 1 4 6 झाल्यावर सांगा बाळा झालं म्हणून। ठीक है, कौन सा आदमी कॉमन है बताओ, कौन सा आदमी कॉमन है पहले इसमें? अरे कौन है? 1 4 क्या आंसर? 2 का अपोजिट 6 ना। अब 1 का अपोजिट पूछा तो डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, लेकिन क्या नहीं होगा बताओ? 1 का अपोजिट 2 6 और 2 6 और 4, तो क्या हो सकता है, क्या बचेगा? 3 और 5। अरे बराबर ना। और 4 का भी अपोजिट कौन होगा? 3 और 5। अगर ऑप्शन को 1 to 6 लेते तो की बात। डन, यहाँ पे कौन कॉमन था? 1 2 1 2, 2 का अपोजिट कितना आएगा? 5। रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, बराबर। 2 का अपोजिट 5, ओके बहुत बढ़िया। 3 का 5 कैसे आएगा? 2 का 1 to 1 ओके, 3 का अपोजिट 5, हाँ 3 का 5 सही है। डन, पहले 2 का 6, 3 का 5। हाँ, यहाँ की बात करते कौन कॉमन था? यमे ना, यमे कैंसल, तो आर का अपोजिट क्या आएगा? के। और बाकी का अगर पूछता था कौन उधर इधर? ठीक है, मुझे बताओ अभी आर का अपोजिट कौन आएगा? इन दोनों को कैंसिल किया तो आर का के। अभी हम का पूछता था तो ए आर और के को छोड़ के जो भी ऑप्शन में होगा। और समझ आ रहा है? डन, या फिर उसने ऊपर प्रॉपर लिखा है 6, हमें ये गिवन है क्या लेटर? नहीं, यही 6 लेटर यूज करना है, तो जो बचा हुआ लेटर है वो हम कर सकते हैं वहां। अरे डन, ओके। इसमें कौन कॉमन था? प्लस और एक्सक्लेमेटरी, इन दोनों को काट दो, सॉरी प्लस एक्सक्लेमेटरी को, तो क्या बचा है? स्टार का अपोजिट क्या आएगा? @ आएगा ना, प्लस कैसे आएगा? डन, ओके। रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, बहुत बढ़िया। डन, अरे हम इसके एमसीक्यू करेंगे मिक्सअप, मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं अभी। 2 2 3 3 क्लियर। पहला वाला सिंगल डैश, 1 का अपोजिट बताओ कितना? 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, ये हुआ स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड में डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, सिंगल। 2 डैश, 2 डैश में पहला टाइप पढ़ा कौन सा? एक आदमी कॉमन, क्या किया? क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। डन, 2 डैश में भी कितने लोग कॉमन? 2, तो 2 कॉमन होते क्या करते हैं? जो कॉमन है कैंसिल, रिमेनिंग आर अपोजिट टू ईच अदर। यहां तक डन भाई, इससे कुछ नहीं, इसके 100 भी क्वेश्चन लिए तो 1 घंटा ले सकते हैं आगे। कंसेप्ट बराबर ना, अलग अलग आएगा, कॉमन है काट दो, चलो आगे। डन, क्लियर, ओके। नेक्स्ट वाला टाइप देखो, 3 डायस, समझ आया ऑनलाइन में? चले आगे, 3 डायस हेडिंग लिखना है। 2 डायस हुआ अभी, कितना? 3 डायस, 3 डायस के ऊपर क्वेश्चन। अब ध्यान दो, मैंने 3 डैश में ब्रैकेट में लिखा है 3,4, यस और नो? अरे ब्रैकेट में लिखा है ना हमने 3,4। जहां कल कंसेप्ट लिखा था वहां पे इस प्रकार लिखा था 3,4। पहले एक बार चेक करो कल का ऐसे लिखा था या नहीं था, फास्ट। ठीक है, हेडिंग लिखा, क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। देखो अब आप ही बताओ, 2 डायस हुआ, 3 डायस नहीं है, मोर देन 3 डायस है, हेडिंग लिख के दिया था। 3 डायस नहीं, हाँ वहां पे हेडिंग लिखो, सॉरी मैंने कहा मोर देन 2 डायस, सॉरी ये हेडिंग नहीं था, मोर देन 2 लिखो सिर्फ। 3 डायस के जगह मोर देन 2, ऐसा हेडिंग लिख के दिया है मैंने, मोर देन 2 डायस। अब आप ही बताइए मोर देन 2 का मतलब क्या होगा? 3 या फिर 4 या फिर 5 6 होगा या नहीं होगा? 3 4 अरे होगा ना, 3 4। अरे मुझे सिर्फ मीनिंग बताओ, मोर देन 2 का मतलब 3 4 5 6 7 8 9 होगा, लेकिन मैंने लिख के दिया है मोर देन 2 का मतलब सिर्फ कितना लेना है? 3 और 4। आप बोलोगे क्यों? इसके ऊपर पॉसिबल मतलब जरूरत ही नहीं गिरती है। और समझ आ रहा है? क्वेश्चन कभी भी कितने डायस के ऊपर नहीं होगा? 5। अरे जरूरत ही नहीं गिरेगी ना उसकी, वाई? एक डायस में मैक्सिमम कितने आंकड़े होते हैं? 3, मतलब जो दिखेंगे तो 3 ही दिखेंगे ना हमें, हाँ वैसे 6 होते, 3। तो कितना भी कंपैरिजन करे, पहला दूसरे के साथ, पहला तीसरे के साथ, इसके ऊपर पॉसिबिलिटी नहीं जाएगी ना। तो देखिए क्या करेंगे, वो 8 भी दे सकते हैं, 2 ही काम में हो गए उसमें से। तो इसलिए मोर देन 2 डायस में लिख के दिया मैंने, या तो 3 गिवन हो गए या फिर 4, कुछ भी लॉस, कुछ भी फर्क नहीं गिरता है। 3 में भी आंसर आएगा, 4 में, 2 में आंसर आ रहा है, तो 3 और 4 की क्या बात है? अरे समझ आ रहा है?
तो मोर देन 2 डैश मतलब कितना, या तो फिलहाल कितने गिवन है मैंने 3, हो सकता है मेरी मर्जी में 4 भी गिवन हो, यस और नो, लेकिन 4 के ऊपर डैश होगा नहीं। यहां तक डन। वहां पे क्वेश्चन होता है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 2, एक ही क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 4, अपोजिट ऑफ 5, अपोजिट ऑफ 4, जो भी उसको पूछना है। फिलहाल डैश कितने 3, ध्यान दीजिए वर्ती पकड़े बाड़ा, ये एक डायस है, एक डायस है, मान के चलो ये पहला डायस, दूसरा और तीसरा, यहां तक डन। कोई भी 2 डायस को कंपेयर करो, कोई भी अपोजिट देखो कैसे निकलते हैं। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, चलो मान के चलो अगर वो 2 का अपोजिट पूछता था किसका, मैं सबसे आंसर बताता हूं करके, आप पहला दूसरा कंपेयर करो, आप दूसरा तीसरा कंपेयर करो, और पहला तीसरा कंपेयर करो, समझ आ रहा है? पहले 2 कंपेयर करो, या फिर दूसरा तीसरा, या फिर पहला तीसरा, डन। अब डिपेंड होगा क्या पूछा है, आप बताओ। अगर वो मुझे 4 पूछता था तो मैं ये लेके क्या करता था, ये वाला डायस, लेकिन कंपैरिजन पॉइंट टू पॉइंट हो रहा है ना, और समझ आ रहा है? डन। अब इन दोनों को अगर कंपेयर किया, इन दोनों को, तो हमें क्या मिल रहा है, देखो अब इन दोनों को कंपेयर किया, कौन सा आदमी कॉमन है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं मैं कि इन दोनों को ही करो, मैं सबसे आंसर बताता हूं करके, लेकिन जिसकी जरूरत है उसके एक ही हिस्से करो। आप 3-3 4-4 मेथड से करोगे, आंसर वही आने वाला होगा, टाइम वेस्ट होगा। इन दोनों को कंपेयर किया तो 2 कॉमन है ना, तो एक आदमी कॉमन होता है तो क्या करते, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलते। देखो 2 के बाद क्या, 6 के बाद देन 2 के बाद 4 के बाद 1, कंफर्म हुआ, ध्यान दो। 6 का अपोजिट कौन, 1 का कौन, तो मेरे हिसाब से 2 का 3 ही आएगा, जैसे पूरे नंबर ही गिवन है 1 to 6, यस और नो, बोल चला बातों में, यस और नो, ठीक है, ओके डन। 2 का क्या आएगा, रिमेनिंग नंबर आएगा, डिपेंड्स ऑन, सर ये हमें नहीं, इन दोनों में कंपेयर करके बताओ, ये नहीं है समझ, ये पहला वाला, इन दोनों को कंपेयर करके, इन दोनों को करते हैं अभी, इन दोनों को कंपेयर करके ये वाला मिला, अब इन दोनों को करते, इन दोनों में कोई कॉमन है 4, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, 4 कॉमन है तो 4 के बाद 1 के बाद 2, 4 के बाद 5 के बाद 3, 2 का अपोजिट 3, 1 का 5, अब यहाँ पे 4 का दिक्कत आया, आप ही बताओ 1 का 5 ना, अरे सर नो, मैंने ऑलरेडी बोला था 2 का 3, अरे मिला ना यहाँ पे 2 का 3, तो ये 4 का कौन होगा, यहाँ पे मिला था कितना 6, तो समझ आ रहा है? हाँ सबका निकालना पड़ेगा तो कोई ना कोई, सर अभी पहला तीसरा करके बताओ, पहला तीसरा करते, पहला तीसरा कोई कॉमन है, अरे क्या कॉमन है 5, अब ऐसा नहीं वाला एक ही कॉमन होगा, 2 कॉमन होते तो उसको काट देते थे, ऐसा नहीं होगा केवल, तो 5 कॉमन है, 5 के बाद 2 के बाद 6, यहाँ पे 5 के बाद 3 के बाद 4, 6 4 ना था यही शायद, अरे था ना 6 का 4, 2 का 3, तो 5 का कौन आएगा 1, अरे समझ आ रहा है? मैं 3 के जगह 4 देता हूँ, ठीक है, आपने सबका भी निकाला तो चलेगा, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछते समय एक ही पूछूंगा कि इसका अपोजिट बताओ, हो सकता है एक आधे ऑप्शन में ही कुछ गलत भी गिवन हो, ऐसा भी हो सकता है, 8 का अपोजिट बताना है क्या है यहाँ पे, नहीं समझ में आया तो पूछेगा, यहाँ पे सबका अपोजिट निकालो तो चलेगा, ये लोग का भी हर जगह निकाला, यहाँ पे ये लोग का पूछा है। पहले सी का आंसर बी आया क्या, बी, और यस और नो, पहले का बी ना, आप कोई भी कंपेयर करो, सब इन दोनों कंपेयर करें, कोई कॉमन है इसमें, अरे यार धोखा देगा कॉमन, बी एफ ई ना, अरे आएगा ना क्लॉकवाइज बी एफ ई, और यहाँ कौन आएगा बी डी ए, यस और नो, अब आप ही बताओ ई ए और एफ डी चला जाएगा, तो ई एफ डी चला गया तो अकेला सी बचता है, अरे भाई एफ का अपोजिट कौन है डी, और ई का अपोजिट कौन है ए, अब इसमें जो लेटर गिवन है एफ डी ई सी, सी के एफ डी ई ए, सी का अपोजिट हो गया क्या, नहीं, कौन सा लेटर बचा है अभी बी ना, तो सी का अपोजिट कौन आएगा डी, ऐसे भी आ जाएगा ना, अरे मैंने अगेन कितना बार बोला है, आप कोई भी कंपेयर करो ना, समझ आ रहा है? आप क्रॉस चेक कीजिएगा, इतना ध्यान में रखो, सी का अपोजिट कौन नहीं आएगा डीई, ये भी कर सकते हो, अरे और नो, ठीक है डन, ओके पहले का आंसर क्या आएगा बी, मतलब इनटू आया सबका, ऑप्शन में लिमिट कर सकते हो, 8 का अपोजिट डॉलर प्लस नहीं होगा ना, अरे यस और नो, या फिर कंपेयर करते, अगर इन दोनों में कुछ कंपेयर किया तो डॉलर, अरे यहाँ पे आंसर आ रहा है
इधर का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बराबर ना। डॉलर प्लस आंसर क्या आएगा, ये वाला और ये वाला अपोजिट होगा। अब आप ही बताओ, इन दोनों की कर सकते हो, ये भी कंपेयर किया तो इतना ही कि ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी। अरे यस और नो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। डन, आंत का डन। ओके, दो का अपोजिट क्या आएगा, ओरल करते हैं। दो का अपोजिट 1 3 4 पॉसिबल नहीं है। अरे देखो ना, दो के आमने सामने है ना, 1 3 और कौन नहीं है, 4 पॉसिबल नहीं। अब 5 6 बचा ना, अरे यस और नो, तो दो का अपोजिट 5 6, इसमें से कोई तो भी कर सकते हो। अब अगर इन दोनों को कंपेयर किया, कोई कॉमन है इसमें? अब आप बताओ, यहाँ पे 3 4 कहाँ है? 5 4 कैंसिल ना, तो 6 का अपोजिट कौन आएगा, 3। अब आप ही बताओ, यहाँ पे ओरल बताते थे कि 6 का अपोजिट अगर 3 नहीं है तो 2 का भी 6 नहीं हो, बराबर ना। 2 का अपोजिट 1 भी नहीं था, देन 3 भी नहीं था, 4 खत्म, 2 का अपोजिट 5 आएगा। डन। ओरल अगर देखे ना, तो येलो का अपोजिट ग्रीन रेड पिंक पॉसिबल नहीं, अरे बराबर ना। अभी क्या बचा था, ब्लू और ब्लैक बचा था, बराबर ना। अगर इन दोनों में कंपेयर करते हैं कोई, तो क्या कॉमन है? नहीं, दो लोग कॉमन है शायद, ब्लू पिंक कॉमन है ना, ब्लू पिंक मतलब रेड का अपोजिट ब्लैक आएगा, तो येलो का अपोजिट ब्लैक होगा ही नहीं, क्या बचा है, ब्लू। आंसर ब्लू आ जाएगा। हेडिंग लिखना है ओपन डायस, सभी लोग साथ में लिख लो। बहुत सारे प्रॉब्लम है, फिलहाल जितने यहाँ पे इस पे आएंगे उतना एडजस्ट। 11 नंबर का प्रॉब्लम लिखना है अभी, ठीक है, बढ़िया, ध्यान में रखिए। अब इमेजिनेशन लक्ष्य दिया वाला, उनका कहना क्या है, देखिए कि आपने उस डायस को ओपन किया है, देखो ना डायस दिखता है ना, और ओपन किया है और अलग अलग शेप में गिवन है, तो नॉट पॉसिबल ना कि किसके अपोजिट में क्या आएगा। वो स्टैंडर्ड नॉन, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारा हमने एबीसीडी भी यूज किया, तो नॉन स्टैंडर्ड भी होगा, कुछ स्टैंडर्ड में भी बनेगा। लेकिन हमें इमेजिन नहीं कर सकते ना हम किसी डायस को हमने इस प्रकार को कहाँ पे कैसे अटैच किया। ओपन डायस में क्या होता है, या तो आप सबसे पहले रो को मानो, रो को कंसिडर करो, आपकी मर्जी, या फिर आपको कॉलम के हिसाब से जाना है, दोनों भी हिसाब से चलेगा, लेकिन किसी एक आदमी को पहले प्रेफरेंस दो, या तो रो को या फिर कॉलम को। अगर मैंने रो को प्रेफरेंस दिया, तो पहला डब्बा कनेक्ट होता है तीसरे डब्बे के साथ, डब्बा ठीक है ना, वहां पे बताऊंगा। दूसरा डब्बा कनेक्ट होता है चौथे के साथ, और रिमेनिंग आर अपोजिट टू ईच अदर। पहला डब्बा और कौन सा, तीसरा, फर्स्ट थर्ड तो सेकंड फोर्थ, रिमेनिंग अपोजिट टू ईच अदर। यहां पे भी वही, पहला डब्बा किसके साथ, तीसरे के साथ, दूसरा किसके साथ, चौथे के साथ। आप या तो कॉलम से जाओ रो से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आप डायग्राम ही कॉलम वाइज दिख रहे तो इजी कॉलम से जाएगा ना। समझ आ रहा है, मैं एग्जांपल में समझा रहा हूँ, ऑनलाइन में बताइए एक बार, समझ आ रहा है। रो से जाइए या कॉलम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक खासा दो प्रॉब्लम करके बता दूं, बाकी सभी प्रॉब्लम आपको करना है, फिर बाद में आंसर डिस्कस करेंगे। एक बार बताइए, समझ आया? ओके, चलिए उन्होंने क्या बोला था उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रो से चलिए कॉलम से, पहला प्रॉब्लम समझाता हूं। चलो अगर मैं रो से गया, तो ये रो में कौन सा, 2 देन 6 5, पता है ना, सॉरी रो नहीं कॉलम, खड़ा जो होगा वो कॉलम होगा, और इस प्रकार क्या होगा, रो। अगर मैं रो से गया या कॉलम से भी गए तो आंसर सेम आएगा। तो पहला डब्बा, ये पहला डब्बा, एक कॉलम के हिसाब से जा रहा हूं, एक कॉलम है 2 6 5 3 वाला कॉलम, तो पहला कॉलम और कौन सा, पहला डब्बा और कौन सा डब्बा बोला मैंने, तीसरा। तो तीसरा डब्बे में कौन है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है ना, तो इसका मतलब है 2 का अपोजिट क्या आएगा, 5। यहां तक डन। ओके, दूसरा और कौन सा बोला है, चौथा, ये दूसरा, ये चौथा डब्बा है ना, तो 6 का अपोजिट क्या आएगा, 3। रिमेनिंग आर अपोजिट है, तो 1 का अपोजिट क्या आएगा, 4। 1 का अपोजिट कितना, 4। सर मैं कॉलम से नहीं जाता, मैं सबसे पहले रो से जाता हूँ, बाद में कॉलम देखता हूँ। सबसे पहले रो देखते थे, आप ही बता, अगर मैं रो देखता था तो रो में पहला और ये तीसरा डब्बा बनता था रो में, रेस और नो, रो की बात करते थे, ये रो है ना, तो 1 2 3, तो पहला डब्बा और तीसरा आया ना, वह 1 का 4, अरे आया ना। और बाद में आप किसके ऊपर स्विच होते थे, कॉलम के ऊपर, आपको जैसे भी करना है। क्लियर? अब हर एक जगह कॉलम ही गिवन है, तो वहां पे रो की जरूरत गिरेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, पूरा कॉलम ही गिवन है ना, 2 ही, अरे ये भी कॉलम है। डन। अब आप बताओ 4 का अपोजिट कौन आएगा, 1, तो 4 का अपोजिट यहां लिख देते हैं, 4 का 1। अब ये नहीं बोल सकते हो, ध्यान दो सर 3 का अपोजिट नहीं, एक डायग्राम, ये अलग कॉलम है और ये भी क्या है, अलग कॉलम, समझ आ रहा है? तो अब बताओ ये 2 का अपोजिट क्या आएगा, 6। 2 का अपोजिट कितना, 6। अब रिमेनिंग 3 का अपोजिट क्या आएगा, 5। क्या आएगा, 5। तभी भी अगर थोड़ा दिमाग लगाए ना, तो आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं चलेगा, ये दूसरा बॉक्स और ये चौथा बॉक्स,
यहाँ है ना, ये चौथा बॉक्स नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर ओवरलैप हो, समझ आ रहा है? मतलब वो रो है, तो आप इसे अगर दूसरा बॉक्स मानोगे, ये तीसरा और ये चौथा बॉक्स आएगा ना, आएगा ना। अगर उसके हिसाब से भी चलते हैं तो आंसर वही आएगा वैसे तो। डन, समझ आया? पहले बताओ पक्का। कोई और एक खाता करके बताना है या करोगे सभी? 7वें नंबर में क्या है, अगर मैं कॉलम पाओ करता तो कॉलम 5 1 4 3, तो कॉलम में ये पहला डब्बा, ये दूसरा और ये तीसरा, तो 5 का अपोजिट तीसरा डब्बा मतलब 4, और 5 का अपोजिट क्या आएगा 4। दूसरा और चौथा, तो दूसरा डब्बे में 1 है और 6, 1 का अपोजिट क्या आएगा 6। रिमेनिंग आर अपोजिट टू इच अदर, रिमेनिंग मतलब 2 का अपोजिट कौन आएगा 3, 2 का अपोजिट 3, इस प्रकार। क्लियर? क्या नहीं लिया है? देखो 3 1 2 4 5 नहीं, यहाँ 5 कर दो, ठीक है? यहाँ 5 लिखिए, रिपीट नंबर हुआ है 3 1 5 2 4 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड में नहीं एखाद्याच्या रिपीट कसं होईल वाला, नंबर तो नहीं होगा ना। हाँ ये होता ही नहीं वैसे रिपीट, अगर करना होगा तो ये डैश करेगा। आता कधी कधी काय असतं माहिती का, ब्लँक स्पेस असतात, ब्लँक जैसे रेड कलर से ये किया है, ब्लैंक स्पेस में तो ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक दिया, यहाँ पे ब्लैंक दिया, तो मैं कैसे मानूं कि वो ब्लैंक कौन सा है? तो वहां पे पॉसिबिलिटी आ सकती है। ध्यान दीजिए सभी लोग, ठीक है? बताओ 3 का अपोजिट कितना आएगा 5 ना, 3 का 5, 1 का 4, 2 का 6, यही आया। डन, क्लियर? आगे चलते, 3 का अपोजिट 5, 2 का 6, 1 का 4। डन, अभी मैं लिखते नहीं बैठता हूं। क्लियर? आगे ये तो हमने किया था, 2 का अपोजिट 5, 3 का 6 और 1 का 4, 1 का क्या 3, 4 का 6 और 2 का 5। डन, ओके ये किया था। देन यहाँ पे बताओ 1 का 3, 2 का 6 और 3 का क्या आएगा 4, वही नहीं, इसमें कुछ इतना ही है। डन, यहाँ पे 3 का क्या आएगा 4, 1 का 5, 2 का 6। डन, आगे 1 का क्या आया 6, 2 का क्या आया 5, 3 का क्या आएगा 6। डन, ये जो डॉट था ना ये वाला, इसका प्लस आएगा ना, डन, स्टार का अपोजिट, ठीक है? यहाँ पे करते हैं। और परसेंटेज का डिवाइड बाय, ए का वाई, एन का एस, एम का डी, के का ए, सी का डी, ई का बी, 6 का 5, ए का 4, 3 का 2। डन, डॉलर कॉपीराइट, परसेंटेज हैश, तो @ एक्सक्लेमेटरी, बैंक का अपोजिट रेलवे, एसएससी का आरबीआई, एलआईसी का एसबीआई। क्लियर? डन, सबको समझ आया? पक्का? कल एक ही बचा है फॉर्मेशन 10 मिनट का, और तुरंत सब मिक्सअप एमसीक्यू करेंगे, पता ना, कल आपको प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी, कल एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लियर?